दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो डाटा वगैरह सब आ चुका है, अब हम भी डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने दोपहर के 3 बजे वाले वीडियो में क्या कहा था? तो आज ड्यूरिंग मार्केट में 3 बजे वाले वीडियो में मैंने बोला था कि भाई साहब ये ना एक ट्रैप हो सकता है। क्या बोला था? कि भाई मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा देख के। यही बात बोला था। तो आप बोलोगे हाँ, मैं पॉजिटिव नहीं, नीचे से रिकवरी हुआ था, ठीक है, अच्छा है, मैं क्या मना कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो और ऊपर जाए तो मेरे लिए तो और अच्छा है। पोर्टफोलियो बढ़िया था, है ना, निफ्टी माइनस था, लेकिन हम लोग का पोर्टफोलियो माइनस नहीं था, ये आप भी जानते हैं, और आपका भी पोर्टफोलियो माइनस नहीं होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो साहब ऐसा है कि आज मैंने न्यूट्रल का व्यू रख लिया। सब जगह बोला जा रहा था कि तेजी ये वो, मैं बोला ना 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 भाई साहब, ऐसा गलती नहीं करना। और इस जगह अपना 500-600 से लेके 25,000 के बीच में अपना SIP हो रखा है। अब हम लोग 26,000 पे ही कुछ करना है तो करेंगे, और नहीं तो 24,000 पे, ठीक है। यहाँ पर अपना काम कर दिए हैं, अब थोड़ा सा शांति बैठते हैं। हाँ, स्विंग करेंगे, और स्विंग के लिए मैंने बोला था कि भाई जिसको प्रॉफिट बनता है अपना प्रॉफिट बुक करिए, टेंशन मत लीजिए, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आपका प्रॉफिट चला जाएगा, मार्केट वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। बाकी साहब ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में हम डिस्कस करते हैं, जो भी अपना जैसा भी है तो डिस्कस करके अपना काम करते हैं। तो ये अपना स्विंग है साहब, जो ड्यूरिंग मार्केट में इसी में हम डिस्कस करते हैं। TBSM स्विंग में जरूर ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शॉर्ट स्विंग में बनेगा तो देंगे, नहीं बनेगा तो शांत रहेंगे, ठीक है साहब। क्लियर व्यू है, कोई डाउट नहीं है। बाकी ये तो फ्री चैनल है, इसको तो जरूर ही ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए क्या हुआ है आज देखते हैं। तो सबसे पहले FIS, तो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ठीक है, फूफा जी बोलते हैं हम लोग प्यार से। तो इनका है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, 23 तारीख, और 23 तारीख का इनका बाइंग हुआ है। क्या, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं? 23 तारीख, एक सेकेंड रिफ्रेश कर लेता हूँ। यस, 23 तारीख, और ओके। और यहाँ आप देख सकते हैं कि फूफा जी ने 1874 करोड़ का बिकवाली कर लिया है आपके सामने, आंखों के सामने। कितना? 1874। अब मेरे से पूछिएगा कल का व्यू, तो भैया डमाडोल है। क्या है? डमाडोल है। और DIS यहाँ 5,591 करोड़ का खरीदारी किया है, अर्थात 5,591 करोड़ का खरीदारी किया है। अच्छा खरीदारी किया है। DIS के खरीदारी करने से मार्केट में तेजी बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है, समझे। DIS के खरीदारी करने से मार्केट में तेजी बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्या तो फिर क्या पॉसिबल है? मार्केट गिरेगा नहीं, ये पॉसिबल है समझे। इनके खरीदारी करने से मार्केट घोड़े पे नहीं भाग जाएगी, नहीं नहीं, ये इनकी खरीदारी जो भी होगी तो मार्केट क्या है, गिरेगा नहीं, ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। खरीदारी तो FIS पे मार्केट भागता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप घर में हो, है ना, आपको मम्मी ने पैसा दिया, सपोज करिए पैर छुए तो आपको पैसा दिया, जो भी है 500 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, जो भी दिया, आपने जाके पापा को दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ? तो आप बोलिए क्या हुआ? क्या हुआ सर? तो पापा के पास पैसा बढ़ गया, और मम्मी ही तो पैसा ली थी पापा से, अब वो आपको दी और आपने पैसा पापा को दे दिया, तो घूम फिर के तो पैसा घर ही में रह गया। तो आप बोलेगा हाँ, तो यहाँ पैसा नहीं बढ़ा। अगर फूफा जी आते हैं, सपोज करिए कोई फूफा जी आ गए और उनका गोर छुए, गोर लगाई उनको, आपको मिल गया 500 रुपया, तो वो 500 रुपया आपको एक अलग एडवांटेज देता है, और वो पैसा आपका बढ़ता है, ठीक है, वो पैसा आपका बढ़ता है। तो घर में तो एक छोटा लेवल का एग्जांपल है। उसी तरह DIS की खरीदारी, तो DIS का पैसा ऑलरेडी इधर ही है, हाँ ठीक है, एक वे में हो जा रहा है और कुछ नहीं है, तो वो चीज़ है। और उनको लगाना था क्योंकि उनको फंड आ रहा है, हर महीना 26,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड आ रहा है भाई साहब, उनको तो लगाना ही लगाना है, तो वो लगा रहे, तो मार्केट गिरेगा नहीं, समझे ना। उस तरह से क्रैश वगैरह इस तरह की बातें नहीं होगी, क्योंकि पहले DIS 10,000 करोड़ 6,000 करोड़ लगाते थे, और FIS वहाँ पर 20,000 करोड़ बेच देते थे, तो मार्केट कहाँ से रुक पाएगी? ज़्यादा नहीं, ये 2020 के पहले की बात है, कहाँ से रुक पाएगी। उसके बाद क्या हुआ, जो SIP का फ्लो बढ़ता आया, और आज SIP 2 लाख करोड़ के आसपास का SIP आ रहा है DIS के पास, तो भाई साहब उनके तो वारे न्यारे निकल गए हैं, आराम से पैसे लगा रहे हैं, उनका कौन सा बाप का पैसा है। बात समझ में आई? म्यूचुअल फंड, तो ये चीज़ है। अब FIS यहाँ पर ही थोड़ा सोच रहे हैं कि भाई साहब अभी FIS की अगर बाइंग रहती आज, तब तो भाई साहब बढ़िया रहता। और यही चीज़ को मैंने ड्यूरिंग मार्केट में पकड़ के आपको एकदम से बोला था, उस समय 25,001 पे चल रहा था, मैं बोला कि भाई मंदिरिया दिख रहा है, दूर है लेकिन आ रहा है, और पोजीशन बना रहा है, समझ जाइए, इससे ज़्यादा और क्या बोला जाए। देखिए मार्केट है, हिसाब से ही बोलना पड़ता है। तो जो मैंने बोला था कि मार्केट में आज ठीक नहीं है, ट्रैप का चांस बनता है, क्या होता है ट्रैप, वो आप देखिए और सीखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि FIS ने 1874 करोड़ की बिकवाली की। तो आप बोले नहीं 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 नहीं, यहाँ बिकवाली नहीं है सर, इंडेक्स फ्यूचर जाके देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में तो गर्दा उड़ा दिया है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए इंडेक्स फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब हो गया कि निफ्टी 26,000 जाएगा तो वहाँ पैसा लगना, उस 26,000 को खरीदना, समझे ना, तो वो हो गया फ्यूचर। तो यहाँ भाई साहब जब फ्यूचर देखिएगा ना, तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखिए FIS का इंडेक्स फ्यूचर में
74 करोड़ 1174 करोड़ का बिकवाली कर दिया। अब आप बताओ क्या मैंने गलत बोला था ड्यूरिंग मार्केट में? न्यूज़ चैनल देख लेना उस समय का, 2 बजे के आसपास का, सारे जंप मार रहे कि FIS आए हैं, FIS की खरीदारी आएगी, ये आएगी, वो आएगी। मैं बोला यार क्यों हल्ला कर रहे हो, क्यों पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो? दिखा देना सामने, कल इस टॉपिक पे बात करवा लेना सर। कोई करके अपना गलती एक्सेप्ट करेगा? नहीं करता है। तो हम लोग हैं कि भाई कभी गलती हो जाता है तो बोल देते हैं कि भाई हमसे गलती हो गया, नहीं समझ पाए। जब भी मेरे से मेरा डाटा को पढ़ने में गलती होता है साहब, तकलीफ तो होता है, मेहनत करता हूँ, तकलीफ तो होता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो डाटा 2 दिन तक आगे का मैंने एनालिसिस कर लिया। इसलिए ना अब एनालिसिस में ज़्यादा जोर नहीं मारता हूँ। अगर ज़्यादा जोर मारूँ ना तो 2 दिन आगे का एनालिसिस हो जाता है, तो मैं नॉर्मल इसीलिए बोलता हूँ। और आप देखिए कि यहाँ 1174 करोड़ उधर भी बेचा, कैश में भी बेचा 1874 करोड़ और 1174, अरे वाह 74 भाई साहब कोई इशारा है क्या? चलो कल का इशारा बता देते हैं आपको। वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, ना ज़्यादा प्लस जाएगा ना ज़्यादा माइनस जाएगा। हाँ, माइनस की तरफ रुझान ज़्यादा है डाटा में, प्लस का रुझान कम है। ठीक है, अगर माइनस 2-250 भी चला गया तो कोई बड़ी सरप्राइज वाली बात नहीं है, बाकी प्लस का रुझान कम है। ठीक है, बाकी मार्केट मजबूत है। फिर देखिए मुझको मंदेरिया मत समझिए, हम तिजरिया हैं भाई साहब, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं तिजरिया हूँ, लेकिन मंदेरिया जब आके तांडव कर रहे हैं ना तो भाई मैं अलर्ट जरूर हो जाता हूँ। इसीलिए आज मैंने किसी को भी बोला कि ना 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 कोई SIP मत करो, प्रॉफिट बुक करो, जिसको स्विंग में डिसिप्लिन में आ रहा है, कल आपको नीचे मिल जाएगा, ले लेना। बात समझ में आई? और जहाँ लेने के लिए बताया था डिफेंस में, देख लीजिए आज 2% के ऊपर बंद हुआ, भाड़ में जाएगा मार्केट, वो अपना डिफेंस अपना घोड़े पे है। आपका पोर्टफोलियो प्लस है ना सर, तब तो ये चीज़ है, तो इसको समझना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर मार्केट ड्यूरिंग मार्केट में आप ये डाटा कैसे देख लेते हैं? भाई साहब ये डाटा एक्सपीरियंस से आता है, कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि भाई साहब ये डाटा वहाँ से हम देखते हैं, या NSE के कोई साइट में नहीं है। बस मार्केट देखते हैं, मार्केट में एक रिदम देखते हैं, मार्केट में व्यू देखते हैं क्या चल रहा है, थोड़ा सा न्यूज़ चैनल का देख लेते हैं कि वो क्या चल रहा है, अच्छा ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट समझ लेते हैं और उसके बाद अपना व्यू रख देते हैं। सही हो गए तो भगवान की कृपा है, गलत हो गए तो और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए अब इंडेक्स में पोजीशन दिखाते हैं। मतलब बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका गाइड सोया हुआ नहीं है बिल्कुल जगा हुआ है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मार्केट से मुझे प्यार है, और क्योंकि भाई पैसा बनता है ना, पैसा जहाँ बनेगा उस चीज़ से तो हर किसी को प्यार होता है। किसान को खेत से प्यार होता है, तो ट्रेडर को मार्केट से प्यार होता है, और जिसने मार्केट को प्यार नहीं किया फिर वो ट्रेडर नहीं है साहब, ये बात लिख लो। वेल्थ बनाना है तो प्यार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सर आज FIS ने 1.09% का बिकवाली किया है। 1 मिनट रुकिए, चश्मा कहाँ चल जाता है जी? अरे बच्चा सब खेलने लगता है, ले के भाग जाता है क्या करिएगा, एक सेकंड। हाँ, हम लोग को मतलब दिखने वाला मतलब नहीं चश्मा है, मतलब पढ़ने वाला चश्मा लग गया है। दिखने वाला देखने दिखाने में कोई चश्मा की आवश्यकता नहीं है, वो तो एकदम आँख 6/6 है। हाँ, तो कहाँ थे साहब हम? FIS। तो यहाँ हो गया 1.09% का बिकवाली टेक दिया भाई, कर लो, खरीद लो, कैश में भी बेच दिया और परसेंटेज भी कम कर दिया। तो DIS क्या, ऑफकोर्स DIS खरीदा है तो खरीदने दीजिए, ठीक है। पब्लिक क्या है, तो पब्लिक भाई साहब कर देगा, है ना। अब पब्लिक जो खरीदा है इसमें एक्चुअली पब्लिक का डाटा नहीं है, क्लाइंट का डाटा है। क्लाइंट में प्रो का बड़ा भूमिका रहता है। DIS भी क्लाइंट के माध्यम से ही अपना जो करना है करते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट ऑप्शन चैन इस समय नहीं उतर सकते DIS, ठीक है। तो अच्छा है, तो प्रो का भूमिका बहुत रहता है। तो प्रो ने क्या किया है, ये लीजिए, प्रो ने ये किया है। अब आप अपना सर पकड़िए और बोलिए कि हम क्या किए थे। क्या मैंने आपको 3 बजे बताया तो क्या गलत बताया था? आप ही बताइए। मैं देख रहा था कई न्यूज़ चैनल एकदम आएगा, आज खरीदारी आएगा, आज आना ही है, आज FIS की आप देखिएगा इंडेक्स और कैश को मिला के खरीदारी आएगा। कौन बोल रहा था? न्यूज़ चैनल। हम बोले अरे क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। हम बोले ठहरिए, हम तुरंत अपना वीडियो बनाए और उसी समय बोले कि फालतू ट्रैप कर रहा है, कोई कुछ नहीं खरीदेगा, समझे। मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस था ये डाटा मेरे को सही करके दिखाया है, ठीक है साहब। मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, रियली बता रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ओनली फॉर ETF में करता हूँ और मज़े से रहता हूँ, ठीक है साहब। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि ETF में ही करो, जिससे क्या है कि इंडेक्स कवर होता है। आज तो मैंने देखा था कि कई ETF के बारे, डिफेंस ETF के बारे में बोल रहे थे कि डिफेंस सेक्टर को खरीद लीजिए, पूरा डिफेंस सेक्टर को होल्ड कर लीजिए। आज न्यूज़ चैनल में बोल रहे थे कि होल्ड कर लीजिए पूरा डिफेंस सेक्टर को। उसको पता नहीं है कि TBSM 1 महीना पहले से 2 महीना पहले से होल्ड कर रखा है ये बात आज बोल रहे हैं, आप पहले से 2 महीना पहले से होल्ड कर लिए, जाओ हैं 50% भागा महाराज, तो क्या होल्ड नहीं करेगा आदमी? एक बार 15-16% प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद हम बोले ना 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 ना, ये एकदम होल्ड करना है, एकदम होल्ड करना है। अब देखिए स्ट्रेटजी चलेगा, अल्फा जो है ना, अब अल्फा चलेगा, ऐसा उम्मीद है ना। अब नहीं चले तो क्या बोल सकते हैं। बाकी हम लोग का बेल का पेड़ जो है अभी भी उसी तरह दिख रहा है। तो वास्तविकता देखिएगा ना, जब बेल का पेड़ जो होता है ना, जब उसमें फल आ जाता है तो उसके सारे, और मतलब गर्मी के टाइम में ना
सारे पत्ते पत्ते झड़ जाते, खाली फल फल लटका रहता है। मैंने बड़ा मज़ा आता है इसका विश्लेषण करने में, इसलिए उसका नाम बेल का पेड़ रखे। भाई साहब पेशेंस तो बड़ा टेस्ट कर रहा है, अब देखना है कि क्या करता है। बाकी जो जो पसंद आता है उसको लॉन्ग टर्म में डाल देते हैं, बाकी स्विंग में भी चलते रहता है। अब डिफेंस में स्विंग क्या करें आप ही बताइए ना, हमको पता है कि वो मल्टी बैगर ETF है, उसमें स्विंग क्या करेगा आदमी, इसीलिए उसको होल्ड करके बैठे हैं। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, तो कल का मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, माइनस में जाएगा तो हड़बड़ाना नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसको आपको जो भी अपडेट चाहिए, पैसा लगाना है नहीं लगाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको स्विंग में व्यू दे दूंगा, इस चीज़ को समझ के चलिए। शॉर्ट स्विंग में तो मैंने बोला था कि भाई पार्किंग हो जाएगा खामोखा, क्यों करना, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ऑलरेडी हम लोग पोजीशन बना रखे हैं, तो पहले वहाँ प्रॉफिट बुक हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। फिलहाल दोस्तों मार्केट में बहुत निगेटिविटी नहीं लाना है, निगेटिव नहीं होना है। थोड़ा सा FIS फूफा प्रॉफिट बुक कर लिए तो क्या हो गया, ये सब चलते रहता है। अगर डाटा अच्छा बनेगा हम जरूर आपको करेंगे। और मंथली एक्सपायरी है, यहाँ इंडेक्स में चेंजिंग हो रहा है और DIS भर भर के झोली पैसा लगा रहे, झोली से निकाल के। मज़ा आ रहा है, हम लोग को फोकस रखना है कि सारे सेक्टर पे किस सेक्टर में बूम हो रहा है उसको छोड़ना नहीं है, समझे सर, उसको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी कहीं नहीं जाएगा, बाकी सेक्टर भाग जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे वो डिफेंस का रहेगा, और वो वीडियो मेरा ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में अपलोड होगा। इस चैनल में 50K में अब हिसाबे से करते हैं, है ना, उसमें धुआंधार बेटिंग चल रहा है, तो उसी में आइए और उसका आनंद लीजिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।